तो क्या होगा अगर हमारा सातोरू गोजो सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे केंजाकू गोजो को सील कर देता है प्रिज्म रेल में। जहाँ पे गोजो तो सील हो जाता है, उसके बाद वो अचानक से देखता है कि एक ब्राइट लाइट उसकी आंखों पे पड़ रही है और अचानक से वो किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड होता है हमारे सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड। जहाँ पे गोजो एक डंजन में टेलीपोर्ट होता है और जैसे ही गोजो वहाँ पे टेलीपोर्ट होता है सबको उसकी प्रेजेंस सेंस हो जाती है। जहाँ पे सबको लगता है कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ा ट्रेड है हमारे लिए। और यहाँ भी हम देखते हैं कि जहाँ पे गोजो टेलीपोर्ट होता है वहाँ पे सभी नेशनल लेवल के हंटर्स पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पे जिन्वू भी पहुँच जाता है। और यहाँ पे सभी लोग देखते हैं कि डंजन में से एक आदमी बाहर आ रहा है जिसके सफ़ेद बाल है और उसकी पावर अनमैचेबल है। और यहाँ पे जिन्वू भी सेंस करने का ट्राई करता है कि गोजो की पावर लेवल क्या है, बट जिन्वू का सिस्टम उसे एक ही बात बताता है, एरर। मतलब जिन्वू भी गोजो की पावर लेवल सेंस नहीं कर पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो के पीछे डंजन से एक मॉन्स्टर पे बाहर आ रहा होता है और सबको यही लगता है कि ये मॉन्स्टर गोजो के साथ ही आया है। मतलब इनडायरेक्टली इस मॉन्स्टर को गोजो ने ही लाया है। तो यहाँ पे जिन्वू गोजो से बोलता है, तुम्हारे पीछे जो मॉन्स्टर है क्या वो तुम्हारे साथ आया है या फिर तुम्हारा प्लान कुछ और है इसे लेकर। और गोजो बोलता है कि कौन सा मॉन्स्टर, मुझे तो नहीं पता। बट गोजो अचानक से सेंस करता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर है और वो बोलता है, नहीं आई डोंट नो ये कहाँ से आया है और मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। और सिचुएशन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो शायद अच्छा होता। और हम देखते हैं कि वो अचानक से वो मॉन्स्टर गोजो पे ही हमला करने लगता है। जहाँ पे गोजो तो आराम से उसका डिफेंस कर लेता है, लेकिन वो हमला जिन्वू के पास चला जाता है। जहाँ पे जिन्वू भी अच्छे से डिफेंस कर लेता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एक मोनार्क लेवल का मॉन्स्टर है। जहाँ पे जिन्वू का सिस्टम उसे एक थ्रेट का वार्निंग देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिन्वू का सिस्टम उसे जो थ्रेट की वार्निंग दे रहा था वो गोजो के बारे में नहीं था, वो था इस मोनार्क के बारे में। और यहीं पे जिन्वू समझ जाता है कि बात क्या है। और यहाँ पे जिन्वू ट्राई करता है कि वो उसके शैडो आर्मी को समन करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाता। और बाद में वो मोनार्क लेवल का मॉन्स्टर बोलता है कि क्यों तुम्हारी आर्मी समन नहीं कर पा रहे हो क्या। अगर तुम्हें कुछ आइडिया ना हो तो मैं बता दूं कि मेरी पावर ही यही है कि मैं किसी भी पावर को डिसेबल कर सकता हूँ। तो अभी जो तुम्हारी शैडो आर्मी समन करने की पावर है वो तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि अब तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे गोजो जिन्वू को बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी पावर्स तो काम कर रही है। लेकिन जिन्वू को लगता है कि गोजो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास कोई पावर नहीं है। यहाँ पे जिन्वू बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी हंटर्स उस मॉन्स्टर पे हमला कर रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर सबको ही हरा देता है। और यहाँ पे बैटलफील्ड में बचते हैं सिर्फ जिन्वू, चाहिन और गोजो, जहाँ पर सिर्फ तीनों ही बचे हुए होते हैं। और यहाँ पे चाहिन ट्राई करती है कि वो उस मॉन्स्टर को एक तगड़ा हिट दे पाए, जहाँ पर वो मॉन्स्टर चाहिन को एक पंच मारता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पंच ने चाहिन को बहुत ही तगड़ा वाला डैमेज दे दिया होता है। जहाँ पर जैसे तैसे गोजो चाहिन को बचाता है। और यहाँ पे गोजो बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और जिन्वू बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। और यहाँ पे गोजो उस मॉन्स्टर के पास बहुत ही आराम से जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर गोजो को टच भी नहीं कर पाता, बिकॉज हमें पता है कि गोजो की इन्फिनिटी की वजह से गोजो को कोई अननोन चीज़ ऐसे टच नहीं कर पाती। और यहाँ पे गोजो एक हॉरो पल्प रिलीज करता है जिससे उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही तगड़ा डैमेज होता है। और जिन्वू ये देख के शॉक हो जाता है कि यार मैं इसे तो बहुत कमज़ोर समझ रहा था, लेकिन पावर में तो ये मुझसे भी ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे जिन्वू डिसाइड करता है कि वो गोजो के साथ मिलके इस मोनार्क लेवल के मॉन्स्टर को हराएगा। और बाद में हम देखते हैं कि जिन्वू एंड गोजो दोनों मिलके इस मॉन्स्टर से लड़ते हैं। और यहाँ पे जिन्वू उसके फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ाई कर रहा होता है और यहाँ पे गोजो भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ब्लैक फ्लैश से उस मॉन्स्टर को बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा होता है। जहाँ पर एट द एंड हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है और यहाँ पे गोजो उसके एक ब्लैक फ्लैश से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और जैसे वो मॉन्स्टर खत्म होने लगता है हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर सुकुना की एक फिंगर होती है। जहाँ पे गोजो उसे पूछने वाला होता है कि ये फिंगर तुम्हारे अंदर कैसे आई, उससे पहले वो मॉन्स्टर वैनिश हो जाता है। और यहाँ पे गोजो सोचता है कि एक तो मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ और यहाँ पे सुकुना की फिंगर क्या कर रही है। और यहीं पे हमारी स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें स्टोरी कैसे लगी। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।